हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज, जो कि ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे। जीरो से लेकर के आप एडवांस तक सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। जैसे कि आप इसका जो मतलब ये परसेंटेज टॉपिक है वो जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में आता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में आता है, और भी जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट उसमें सब में परसेंटेज टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर मतलब कवर करने वाले हैं। और हम इसमें इस वीडियो में जो है क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको जो परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप खुद करें। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द सॉल्ट राइज बाई 25%। इफ़ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन सॉल्ट अनअल्टर्ड, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सॉल्ट है उसका प्राइस 25% बढ़ गया है और एक फैमिली अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बदलना नहीं चाहती है, तो उसे अपना कंजम्पशन घटा लेना चाहिए। कितना घटा लेना चाहिए, यही पूछा है कि उसे अपना परसेंट मतलब कितने परसेंट उसको अपना कंजम्पशन घटा लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसको हम जो बेसिक मैथ्स है हमारा बिल्कुल उसी से करेंगे। ठीक है, कोई रेशियो मेथड नहीं, कुछ भी नहीं, हम जो हमारा मैथ्स बेस होता है उसी से करेंगे। ठीक है, देखो सपोज़ दैट पहले हमारे पास 100 रुपये होते थे, तो हमको 100 रुपये में 1 केजी सामान मिल जाता था, जो कि हमारा सॉल्ट है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया सॉल्ट बोला था। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है कि आपका प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। मतलब अब आपका जो नया प्राइस होने वाला है वो 125 होने वाला है। मतलब सर, मतलब अब आपको 1 केजी खरीदने के लिए 125 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पैसा 100 रुपये ही खर्चा करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 1 रुपये में कितना हमें केजी मिलेगा, 1/125 केजी मिलेगा। अब हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में हमें कितना केजी मिलेगा, 100/125 केजी मिलेगा। अगर इसको हम कट करेंगे तो 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा। तो अब हमें 125 में 1 केजी ना मिल करके 4/5 केजी मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास 4/5 केजी, तो हमारा कंजम्पशन पहले 1 केजी होता था, अब 4/5 केजी हो गया। मतलब कितना कम हो गया, ये कितना हो गया, 1/5। ठीक है, 1/5, तो 1/5 कम हो गया। अब 1/5 को अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो सबको पता है 20% होता है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो 20% से क्या हो गया, कम हो गया। आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज़ इंक्रीज बाई 20%, हाउ मच परसेंट इज द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है कि शुगर का जो प्राइस है वो 20% से बढ़ गया है, तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो हमें जो है इंक्रीज़ नहीं करना है, हमको अब एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है। ठीक है, देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम वही यूज़ करने वाले हैं। सपोज़ दैट कि पहले हमें 100 रुपये में 1 केजी शुगर मिल जाती थी। अब क्योंकि प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है, तो पहले 100 रुपये हुआ करता था, अब 120 रुपये होगा। मतलब अब आपका जो नया प्राइस है वो 120 रुपये में अब आपको 1 केजी अगर ख़रीदना है तो आपको 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट आपके पास तो 100 रुपये है, तो 1 रुपये में यहाँ से कितना केजी मिलेगा, 1/120 केजी मिलेगा। तो आपके पास 100 रुपये है, क्योंकि आप अपने जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना नहीं चाहते, 100 रुपये ही खर्चा करना चाहते हैं। तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा 100/120 केजी। मतलब 0 से 0 काट दिया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5/6 केजी। अब आपको यहाँ पे 5/6 केजी मिल रहा है। पहले 1 केजी मिलता था, अब आपको 5/6 केजी मिल रहा है। मतलब आपको कितना मिल रहा है, 1/6 केजी कम हो जा रहा है। 1/6 क्या होता है, सबको पता है 6.66% होता है। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो 16.66% से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ कंज्यूमर
गुड्स इंक्रीज बाई 50% एंड इट्स कंजम्पशंस डिक्रीज बाई 25%. फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू इनिशियल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंज्यूमर जो है उसका क्या हो गया, द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर के जो गुड्स का प्राइस है वो 50% बढ़ गया और उसका जो कंजम्पशंस था वो 25% से डिक्रीज़ हो गया. फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू इनिशियल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो बताना है कि पहले जो एक्सपेंडिचर था और जो अभी न्यू एक्सपेंडिचर उसका रेशियो क्या होने वाला है. ठीक है, तो भाई ठीक है, ऐसे करते क्वेश्चन. देखो पहले मान लेते हैं कि जो पहले हमारा प्राइस होता था वो 100 रुपये होता था, अब प्राइस बढ़ करके 150 रुपये हो गया. कंजम्पशन बोला 25% से कम हो गया, तो पहले मान लो अगर वो 100% कंज्यूम करता था, अब उसको क्या करेगा 25% से कम कर देगा. देखो बाई का मतलब होता है, बाई और टू का मैं मतलब बता देता हूँ. जैसे कोई चीज़ 25%, जैसे कहते हैं ना डिक्रीज़ बाई 25%, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 25% से डिक्रीज़ हो गई. लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है डिक्रीज़ टू 25%, इसका मतलब ये होता है कि वो घट करके 25% हो गई. जैसे कि मान लो हमारे पास 100 रुपये है. ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो पैसा है वो इंक्रीज़ बाई 25%, मतलब हमारे पास पैसा था वो 100 रुपये से बढ़ गया. जैसे कुछ लिखा होगा कि इंक्रीज़ बाई 25%, मतलब हमारा जो पैसा है वो इंक्रीज़ होकर के 125% हो जाएगा. लेकिन अगर कहे कि जो है ये इंक्रीज़ड टू 25%, इसका मतलब ये हो गया कि आपका पैसा 25% इंक्रीज़ होकर के 25 हो गया, मतलब 25 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइस होता था वो 100 रुपये होता था, अब वो 50% से बढ़ गया है, तो अब हमारा प्राइस 150 रुपये हो गया. पहले जो हमारा कंजम्पशन होता था मान लेते 100 रुपये, अब हमारा कंजम्पशन 25% घट गया तो 75% हो गया. अब एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू इनिशियल एक्सपेंडिचर. तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा ये वाला न्यू प्राइस इंटू न्यू कंजम्पशन 150 इंटू 75, और इनिशियल जो आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है, वो हो जाएगा इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल कंजम्पशन, क्योंकि भाई एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन होगा ना. अब इसको सॉल्व करोगे तो 150 और यहाँ पे 75 और ये 100 इंटू 100, इसको कट करेंगे. ठीक है, 25 से काटा 4 बार, 2500 के 100, 25 3 75, फिर इसको यहाँ पे इन्होंने कट कर लिया. ठीक है, 2 बार ये कटेगा 3 बार, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/8 आ जाएगा. ठीक है, 50 से यहाँ पे कट किया, 50 दूनी 100, 50 3 100 150, ये 3 3 9, 4 2 8 हो गया. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे. आज हमारा 3, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें और ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा है और ये हमारा 5वां क्वेश्चन. ठीक है, 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20%. देखो अब आपको दिमाग में बैठाया लेना कि जब भी कैसे ऐसे क्वेश्चन आने तो आपको यही लॉजिक लगाना है, जैसे प्राइस और अभी बताया था वहाँ पे. द नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाई 100%. फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एक नंबर को 20% जो है वो बढ़ जाता है और उसके बाद 10% उसको कम कर देते हैं. तो बताओ कितना परसेंटेज या इंक्रीज़ होगा या कितना डिक्रीज़ होगा परसेंटेज में. तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर होता था पहले वो 100 होता था, अगर 20% हो जाएगा तो वो 120 हो जाएगा. तो 120, 100 का 20% बढ़ गया तो 120 हो गया. अब कह रहा है कि वो 10% से डिक्रीज़ होता है, तो 120 का 10% करोगे तो कितना आएगा 12. 120 इंटू 10/100 12 आ गया. तो 120 में से 12 घटाओगे तो 108, मतलब आपका नंबर जो है वो 100 से 108 हो गया. तो क्या हो गया, बढ़ गया. कितना बढ़ गया, 8% से बढ़ गया. ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को. ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5th वाला, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 7%. व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज हिज सेविंग. क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है
कि एक पर्सन की जो मंथली इनकम होती थी पहले वो 13,500 होती थी एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000 और इसका जो मंथली इनकम होता था वो 9,000 होता था। अगले साल क्या हुआ, उसकी इनकम जो है 14% से बढ़ गई और उसके जो एक्सपेंडिचर हैं, हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 7% और उसका एक्सपेंडिचर भी 7% से बढ़ गया। तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हिज सेविंग, तो बताना है कि उसकी सेविंग कितने % इंक्रीज़ हो गई। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13,500 और 9,000 लेकर के हम नहीं करने वाले। हम इनका अगर हम रेशियो निकाल लें, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 15 से काट रहे हैं अगर, 15 नहीं है 135, 15 छक्के 90, फिर 3 से काट दिया, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो इनका रेशियो आ गया 3:2 का। तो हमने क्या मान लिया कि जो पहले इसकी जो इनकम होती थी वो 300x होती थी और जो एक्सपेंडिचर करता था वो, एक्सपेंडिचर 9,000 था ना, तो यहाँ पे रेशियो 3:2 का आया, तो ये 200x आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला है इसने कि जो इसकी जो सेविंग है वो 14% से बढ़ गई। तो आप अगर 300 का 14% निकालोगे तो भाई कितना आएगा, इतना तो करना आता होगा। 300 है, ठीक है, इसका 14% करोगे तो परसेंटेज से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 14 3 42, 1400 का 300 का 14% आ गया 42, तो मतलब आप 300 से इनकम 342 रुपये हो गए उसकी। और उसके जो एक्सपेंडिचर होते थे वो भी 7% से बढ़ गए। तो 200 का अगर हम 7% निकालेंगे तो 200 का भी 7% निकालो भाई, परसेंटेज से 2 जीरो काटे 14 आ गया। मतलब 200 पहले एक्सपेंडिचर होता था, अब 214 रुपये होगा। तो इसने क्या बोला था, व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इज सेविंग, तो कितनी सेविंग जो है उसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो पहले जो है वो 300 रुपये खर्चा करता था, 300 रुपये कमाता था तो 200 रुपये खर्चा कर देता था, उसकी सेविंग कितनी हो गई, 100 रुपये। लेकिन अब 342 रुपये वो कमाता है और उसमें से 214 रुपये वो खर्चा कर देता है, तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी हो गई, 342 में से 214 माइनस करेंगे तो 128x हो जाएगा। मतलब 100 से अब सेविंग जो है 128 करने लगा है, तो इसका मतलब उसकी सेविंग 28% क्या हो गई, बढ़ गई है। दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में जैसे कि मेरा जो फोकस होने वाला है वो SBI के एग्ज़ाम्स के ऊपर होने वाला है, SBI क्लर्क और SBI के PO के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो हम जब लास्ट में पूरा परसेंटेज कवर कर लेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर्षल अग्रवाल सर के जो 0 to Infinity बैच के क्वेश्चंस होते थे, है ना, वो बैच मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसी के ये जो है क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सबको पता है सर कैसा पढ़ाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस में रहती है, तो नो डाउट आपको दिख भी रहा होगा। अभी 0 एट बिल्कुल बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इन 5 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे फिर से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करके सॉल्व कर लेते हैं और अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।